हैप्पी रोज़ डे टू एवरी वन ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? और हाँ, आज वेट कर रहे हो किसी के रोज़ देने का? क्यों किसी के रोज़ देने का वेट कर रहे हो यार? जाओ अपने लिए रोज़ लेकर आओ। आप इस दुनिया में आए हो अपने लिए, यू शुड बी हैप्पी और ख़ुद को पैम्पर करो, खुद को हैप्पी फील कराओ। सबसे पहला रोज़ डे आपके लिए जाता है। स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। नहीं है कोई, अपने पेरेंट्स को दो यार, अपने फ्रेंड्स को दो। इट इज़ नॉट अबाउट कि सिर्फ ये जो डेज़ हैं ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही हैं। अपने आप को खुश रखो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जी, हमारे लड्डू जी, आप सबके घर में लड्डू जी होंगे ना, उन्हें दो रोज़ दे, उन्हें दो आज आप रोज़, और देखो कितना अच्छा लगेगा। चलिए चेक करते हैं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के दिन। इसके बाद हम चेक करेंगे आपकी रिलेशनशिप रीडिंग। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजंट मैटर। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं इस वक्त? यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं? यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं? चलिए चेक करते हैं। ओके, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। ये पहली रीडिंग है जो सिर्फ सेल्फ लव के लिए है, फॉर एवरीवन। जितने लोग ये रीडिंग्स देख रहे हैं, इसके बाद जो अगली रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो रीडिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, दैट इज़ रिलेशनशिप रीडिंग। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं कि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो ना, वो तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम उसके पीछे भाग रहे हो और वो चीज़ तुमसे भाग रही है। वो कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग। कभी कभार हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों के पीछे इतना रश करने लग जाते हैं, इतना ट्राई करने लग जाते हैं कि अब हमें मिल जाए, अब हमारे साथ बेटर हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, हर चीज़ को समय देना चाहिए। बस उसके लिए मेहनत करो आप। जब आप उसके लिए मेहनत करोगे, वो अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग बन के आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो पहला इंपॉर्टेंट गाइडेंस जो आपके लिए आ रहा है, डू नॉट चेज़ एनीवन। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपके एग्ज़ाम्स हो, आई नो दैट इज़ डिफरेंट, पर हमें उसको फुलफ़िल करना है, वो चीज़ अलग होती है। लेकिन उसके पीछे भागना, उसी के बारे में दिन भर सोचना, उसी की वजह से अपना मेंटल हेल्थ ख़राब करना बहुत गलत है। तो यूनिवर्स यही कहना चाह रहे हैं आज आपसे कि चीज़ों के पीछे भागो मत। जो चीज़ जैसी है उसको वैसे एक्सेप्ट करो। जो चीज़ तुम्हें जैसी मिल रही है उसे वैसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि मे बी आपने आपके पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशंस डील करी हैं जो आपके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, आपने सोचा नहीं था, आपने आपको लगा नहीं था कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है या ये मेरे साथ क्यों हो गया एंड ऑल। यूनिवर्स कह रहे हैं जस्ट स्टार्ट मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाना शुरू करो, अपने सेल्फ पर ध्यान देना शुरू करो, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। आपने बस अपना दिमाग, अपना माइंडसेट ऐसा बना लिया है कि यार मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। तो ये सब मत करो। जस्ट स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड वही चीज़ आपको एक अनएक्सपेक्टेड लव के फॉर्म में मिलना शुरू होने लग जाएगी। मुझे ऐसा भी समझ में आ रहा है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अपने उस पास्ट इशू के या पास्ट सिचुएशन में अटके हुए हो, उलझे हुए हो। तो उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत हो और आगे बढ़ो, एक्सप्लोर करो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपका वेट कर रही हैं और आपसे जुड़ना चाहती हैं, पर आपने अपने आप को इस कदर बाउंडेड कर लिया है, इस कदर चीज़ों के अंदर नेगेटिव कर लिया है कि आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो, आप चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हो, आप चीज़ों पर
फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो इस चीज़ पर आप थोड़ा वर्क ऑन करें, इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान दें, अपने आप को प्रायोरिटी दो, घर से निकलो, बाहर एक्सप्लोर करो, न्यू फ्रेंड्स बनाओ। अगर पुराने वालों ने डिच करा है, अब उनका चैप्टर क्लोज हो गया है, नया चैप्टर ओपन करो, आपको अपने आप बदलाव दिखेगा। तो आज यूनिवर्स आपको ये बोलना चाहते हैं, चीज़ों के प्रति भागिए मत, अपने आप को कंपेयर मत करिए, या पास्ट से प्रेजेंट को मत कंपेयर करो, या प्रेजेंट से पास्ट को मत कंपेयर करो। आगे बढ़ो, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका वेट कर रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अब सुधरने वाली हैं। तो बस गो विद द फ्लो, चलो और आगे बढ़ो। बहुत चीज़ें हैं जिन्होंने आपको तोड़ा है, बहुत चीज़ें हैं जिन्होंने आपको अकेला करा है, आपको उदास करा है, लेकिन जब आप खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे, हर एक वो सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, इस कदर आपके फेवर में आएगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओके, सो ये आप लोगों के लिए मैसेज है मेरी तरफ से, मतलब यूनिवर्स की तरफ से, जो मैंने आपको गाइड करा है। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो, या आप इस मैसेज से कुछ समझे हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी डेली रीडिंग्स गाइडेंस के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं। उनके दिल में ऐसी कौन सी बात है जो वो इस वक्त अभी आपको बोलना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, कोई भी वो इंसान हो सकता है। 3 बार उनका नाम ले लीजिए। आज है रोज़ डे। यूनिवर्स क्या सोच रहे हैं पार्टनर, क्या बोलना चाहते हैं, उनके डीप थॉट्स क्या हैं, चलिए चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं, इस वक्त पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं, इस वक्त पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात जो मुझे समझ में आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, जिन लोगों की पार्टनर से बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद सा हो गया है, और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उदास है। आज ये दिन है, इसलिए मैंने सोचा ऐसे कार्ड्स निकालें कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं पार्टनर के एंड से। सबसे पहली बात जो यहाँ हाईलाइट हो रही है, या जो आपके पार्टनर के मन में डीप डाउन चल रही है, हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट है, या ब्रेकअप है, या किसी झगड़े की वजह से पिछले कुछ दिनों से बातचीत नहीं हुई है। ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा उदास है। कुछ लोग के पार्टनर तो डीप डाउन इतना ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं आज। ये आपको देखना चाहते हैं, ये आपको चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, क्योंकि आज ये क्लियर बोल रहे हैं, आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता कि मेरे मन में कितनी चीज़ें हैं जो बिखरी हुई हैं, जो मुझे तोड़ रही हैं, जो मुझे उदास कर रही हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं बस अपनी हंसी के अंदर छुपा रहा हूँ या छुपा रही हूँ। इनके मन में बार बार ये थॉट आ रहा है कि क्या आप इनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, या ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में इतना डिस्टेंस आ गया कि हम एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं, हम एक दूसरे की एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति जो इमोशन है, जो लव है, जो केयर है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आगे बढ़ना चाहते हो और अपने इस रिश्ते को सही करना चाहते हो। तभी तो इनके मन में डाउट आ रहा है कि आज जो इतना स्पेशल डे है और हम दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, क्या मैं वाकई अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, क्या वाकई मेरा होना ना होना अब तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इनके मन में ये थॉट बहुत ज़्यादा आ रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये पर्सन आपको देखना चाहते हैं, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनने तो बड़े हंसते खेलते बात बंद कर दी, कम्युनिकेशन ख़त्म कर दिया, बातचीत बंद कर दी, लेकिन इनको अब एहसास हो रहा है, अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्यों बातचीत बंद कर दी। मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ था, देखो ये खुद बोल रहे हैं, मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ था कि
चीज़ें इस कदर बिखर जाएंगी, टूट जाएंगी, लेकिन आज मैं चीज़ों को बहुत मिस कर रहा हूँ या मिस कर रही हूँ। और तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी खूबसूरत है, तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस इमोशन को फील कर रहे हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू आर समवन जो सोच रहे हैं कि क्या मीटिंग हो सकती है, येस देयर आर हाई चांसेस, मीटिंग होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, मीटिंग होने का प्लान चल रहा है। क्लियरली समझ में आ रहा है ये पर्सन आपसे मिलकर चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि डीप डाउन इनको फील हो रहा है कि मैं इस रिश्ते में रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चीज़ों को सेटल करना चाहता हूँ, मैं तुमसे कॉन्टैक्ट करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू एंड मेक थिंग्स बेटर। चलिए, ये तो इनके सारे डीप इमोशंस हमने देखे, लेकिन थोड़ा एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है रिश्ते में ये चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओ माय गॉड गाइज, क्लेम कर लो, रीयूनियन का कार्ड आया है। क्लेम कर लो, सीरियसली क्लेम कर लो। माय गॉड, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। आपके सामने शफल करा है मैंने, देखो, इसलिए मैं आजकल कैमरे पे ही शफल करती हूँ और कैमरे पे ही कार्ड निकालती हूँ। मैरिज का कार्ड आया है, मैरिज का कार्ड आया है गाइज, मैरिज का कार्ड आया है। रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, जो चीज़ें बिगड़ गई थी, जो चीज़ें खराब हो गई थी। आपके पार्टनर इस वक्त रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं, रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। देखो यहाँ मैसेज आया था ना, आई वांट टू सी यू, और ये देख लो यहाँ पर। और जिन लोग का रिलेशनशिप एक कमिटमेंट की वजह से ख़राब हुआ था या कमिटमेंट ना देने की वजह से रिश्ता ख़राब हुआ था, वो कमिटमेंट आती हुई दिखाई दे रही है। रिश्ते में बैलेंस दिख रहा है, चीज़ों को सुलझाने वाले हैं, चीज़ों को सही करने वाले हैं, चीज़ों में एफर्ट्स लगाने वाले हैं। आप ये मत सोचिए कि आपका रिश्ता ख़त्म हो गया। इफ़ यू आर समवन जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्योंकि आज रीयूनियन का कार्ड आया है, शादी का कार्ड आया है, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिश्ते के प्रति, ये कार्ड आया है। और जितनी चीज़ें रिश्ते में ख़राब हुई हैं, वो चीज़ें अब ये सही करने वाले हैं, मतलब अब ये एक्शन लेने वाले हैं, चीज़ों को सुलझाने वाले हैं। तो ये वैलेंटाइंस बहुत स्पेशल होने वाला है आपके लिए, और आपके लिए, मतलब आपके लिए, इसलिए मैं कह रही हूँ क्लेम कर लो। आप हज़ारों रीडिंग्स देखोगे इंटरनेट पर, हज़ारों, लेकिन जब तक आप क्लेम नहीं करोगे आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। कैसे करें मैम क्लेम? एनर्जीज एक्सचेंज करो, बस आप लाइक करो और यूनिवर्स को बोलो यस आई क्लेम द एनर्जी। लिखो कमेंट सेक्शन में आई क्लेम द एनर्जी यूनिवर्स, आई क्लेम द एनर्जी, और देखो। लेकिन इसको देखने के बाद वेट नहीं करना है। अच्छा, आज सुबह तो कार्ड में पता है ये देखा था, तो हो सकता है शाम को वो आ रहे हो, मैं ना इंतज़ार करती हूँ। वाई यू आर वेटिंग? क्लेम करने के बाद आप वेटिंग एनर्जी नहीं ला सकते, आपको डिटैच होना पड़ता है। डिटैच होने का क्या मतलब है? आप अभी क्लेम कर रहे हो कि यस यूनिवर्स आई क्लेम द एनर्जी, जो मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ, आगे मेरे साथ ऐसा होने वाला है। नाउ जस्ट गेट बिजी। जितना ज़्यादा बिजी रहोगे, अपने आप पर ध्यान दोगे, अपने काम पर ध्यान दोगे, अनएक्सपेक्टेड मिराकल, या तो फ़ोन आएगा, या तो कॉल आएगा, या कहीं से कोई न्यूज़ आएगी। अगर फ़ोन लेकर ऐसे बैठे हुए हो ना, हाँ अब कॉल आएगा, अब मैसेज आएगा, अब इंस्टाग्राम, बार बार इंस्टाग्राम खोल के चेक कर रहे हैं, हाँ अब आया मैसेज या नहीं, बार बार व्हाट्सएप खोल के चेक कर रहे हैं अब मैसेज आया, कुछ नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ा साइन होता है डेस्परेशन का और नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस का, क्योंकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल मेहनत उतनी करेंगे, बाद में इतना डेस्परेशन, इतनी वेटिंग एनर्जी में आ जाएंगे कि कुछ नहीं कर पाते। सो आपको ये नहीं करना है। अगर दूसरे ये गलती कर रहे हैं तो हमें ये गलती नहीं करना है, और अगर दूसरे ये गलती कर रहे हैं तो हमें उससे सीखना है और अपनी चीज़ को बेहतर करना है। तो आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिए, क्लेम कर लीजिए। मैरिज का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है, चीज़ें सही होने वाली हैं, ये डिसीजन लेने वाले हैं।
आगे बढ़ने वाले हैं, मिलने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। अब मिलेंगे तो झगड़ा नहीं करना है, मैच्योरिटी के साथ बात करना है। तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए, और वैलेंटाइंस वीक में बहुत रीडिंग्स लेकर आने वाली हूँ गाइस, तो आप बस डेली रीडिंग्स चेक करते रहना। और इवन वैलेंटाइंस डे के बाद भी मैं वीडियोस पोस्ट करने वाली हूँ स्पेशल रीडिंग्स के, तो आप ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैलेंटाइंस डे पर ऐसी कौन सी रेमेडी करें जिससे हमारा जल्दी कनेक्शन बन जाए, जल्दी रिलेशनशिप हील हो जाए, जल्दी रिश्ते में मजबूती आ जाए, अब ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, तो उसे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। राधे राधे।